Good morning, friends. Welcome to our channel Vandana Awesome Study Class. Today is my topic विभिन्न स्थलाकृतियों का विकास। तो चलिए पढ़ते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन। माय फर्स्ट क्वेश्चन, चीसा पानी गॉर्ज विश्व के किस देश में अवस्थित है? ए भारत में, बी नेपाल में, सी बांग्लादेश में, डी पाकिस्तान में। इसका राइट आंसर है बी मीन्स नेपाल में। व्याख्या, चीसा पानी गॉर्ज नेपाल में अवस्थित है। इसका निर्माण कर्णाली नदी के द्वारा होता है। यह महाखड्ड या वी आकार की घाटी का एक विशिष्ट रूप है। वी आकार की घाटी की रचना प्रायः कठोर शैल वाले क्षेत्रों में होती है। इसका निर्माण नदी उद्गम के पश्चात अपने तीव्र वेग से पहाड़ी क्षेत्रों में नीचे उतरने के क्रम में होता है। हिमालय क्षेत्र में सिंधु तथा सतलज नदी द्वारा निर्मित गार्ज प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? ए हांगो, बी नील, डी सी डैन्यूब, डी मिसिसिपी। इसका राइट आंसर है डी मिसिसिपी। व्याख्या, मिसिसिपी नदी के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। पंजे की आकृति वाले डेल्टा का निर्माण उन बारीक कड़ों से होता है जो जल के साथ घोल के रूप में मिले रहते हैं तथा चूने की मात्रा अधिक होती है। इनके निर्माण के लिए नदी का वेग अधिक, निक्षेप पदार्थ बारीक एवं रंध्रहीन होना चाहिए। ऐसी नदी सागर में दूर तक प्रविष्ट कर विभाग में बंटकर पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी नदी के ऊपर से निम्न मार्ग की ओर पाए जाने वाले निम्नलिखित स्थलाकृतिक लक्षणों का कौन सा सही अनुक्रम है? ए चाप झील, क्षिप्रिकाएँ, ज्वारनदमुख, बी क्षिप्रिकाएँ, ज्वारनदमुख, चाप झील, सी क्षिप्रिकाएँ, चाप झील, ज्वारनदमुख, डी ज्वारनदमुख, चाप झील, क्षिप्रिकाएँ। इसका राइट आंसर है सी क्षिप्रिकाएँ, चाप झील, ज्वारनदमुख। व्याख्या, किसी नदी के ऊपर से निम्न मार्ग की ओर पाए जाने वाले स्थलाकृतिक लक्षणों का सही अनुक्रम क्षिप्रिकाएँ, चाप झील, ज्वारनदमुख है। नदी अपघर्षण, घोलन, सन्नी घर्षण तथा जल गार्तिक जैसी क्रियाएं करती हुई आगे बढ़ती है। इस क्रम में ये अपरदनात्मक तथा निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, बी मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, सी यागसी क्यांग द्वारा, डी हांगो द्वारा। इसका राइट आंसर है ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। व्याख्या, विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। इस डेल्टा को सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर है। यह डेल्टा भारत और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मिसिसिपी मिसौरी का डेल्टा पंजाकार और उंगलियाकार डेल्टा है। हांगो नदी का डेल्टा परिव्यक्त डेल्टा का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए कैनियन नदी, बी जोगेनबाऊ वायु, सी इंसेलबर्ग हिमनद, डी मोरेन हिमनद। इसका राइट आंसर है सी इंसेलबर्ग हिमनद। दिए गए युग्म में से युग्म सी सही सुमेलित नहीं है क्योंकि इंसेलबर्ग जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पर्वत, द्वीप या द्वीपीय पर्वत होता है, न कि हिमनद। यह इंसेलबर्ग पवन के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप है। से सभी विकल्प सही सुमेलित है।
क्वेश्चन नंबर 6 संकुचन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? ए हिमनद, बी बहता जल, सी समुद्री धाराएं, डी पवन क्रिया। इसका राइट आंसर है डी पवन क्रिया। व्याख्या: संकुचन की प्रक्रिया पवन क्रिया से संबंधित है। अपवाहन या संकुचन हवा की क्रिया द्वारा जमीन से ढीले कणों को हटाना होता है। यह हवा के गतिज घर्षण बल के कारण संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में झरनों का होना आम है? 1 सही प्रकार के संधित सेल, 2 अंधाशायी शैलों द्वारा शुष्क क्षेत्र, 3 कार्स्ट स्थलाकृति, 4 नत स्तर। कूट दिए गए हैं। ए 1 और 3, बी 1, 3 और 4, सी 2 और 4, डी 3 और 4। इसका राइट आंसर है बी 1, 3 और 4। व्याख्या: झरनों का निर्माण सही प्रकार के संधित सेल क्षेत्रों तथा कार्स्ट स्थलाकृतियों वाले क्षेत्रों तथा नत स्तर वाले धरातलीय क्षेत्रों में होता है। झरनों के निर्माण हेतु एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का होना अनिवार्य माना जाता है, जैसे सही प्रकार के संधित सेल क्षेत्रों का होना। ऐसे क्षेत्रों में झरने का विकास अधिक होता है क्योंकि संधित सेल क्षेत्रों में जल टपक कर नीचे की ओर नहीं जा पाता है। इस कारण ऐसे क्षेत्र झरनों के निर्माण के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। कार्स्ट स्थलाकृतियों वाले क्षेत्रों में नदियाँ पुनः प्रकट होती है जो झरनों के रूप में होती है। झरने का निर्माण तभी संभव है जब नदियाँ तीव्र गति से ऊंचाई से गिरती है, इसलिए झरनों के निर्माण हेतु क्षेत्र का नत स्तर होना आवश्यक है। अधःशायी शैलों वाले शुष्क क्षेत्रों में झरने का निर्माण संभव नहीं हो पाता है क्योंकि जलाभाव वाले क्षेत्रों में झरने का निर्माण संभव नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।